हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए और क्या चार्जेस हैं इस क्रेडिट कार्ड के। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन पे और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक रिवॉर्ड पॉइंट की क्या वैल्यू होगी वो अभी हम जानेंगे। पे बाय 3 की फैसिलिटी मिलेगी। कुछ ऐसे खास मर्चेंट्स होंगे जिन पे अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब आपको मैनुअली अपने क्रेडिट कार्ड से हुए ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी बैंक की तरफ से आपके क्रेडिट कार्ड पे कि आपका जो अमाउंट होगा, जो आपने खर्च किया होगा अपने क्रेडिट कार्ड से, वो 3 महीनों की ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है लो कॉस्ट ईएमआई। तो इसमें आपको मैनुअली ईएमआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ये तभी होगा जब आप करना चाहेंगे, जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। और शुरुआती 3 महीनों में इस क्रेडिट कार्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लो होगा। 0.99% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कहा जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर यानी ड्यू डेट से पहले ना करें, तब हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो ये उसी के बारे में बात मैं कर रहा हूं कि इसमें आपको शुरुआती 3 महीनों में 0.99% ही जो पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो देखने को मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो भी दूसरे खर्चे होंगे तो हर 100 रुपए खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा, जिसमें कि 30 दिन जो होते हैं वो बिलिंग पीरियड के होते हैं और 20 दिन ग्रेस पीरियड, यानी कि 30 + 20 मिलाकर के 50 दिनों का पूरा इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर होगा ये, जिसमें कि एयर एक्सीडेंट कवरेज भी होगा, क्रेडिट शील्ड कवरेज भी होगा और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर भी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है और जो सिविल स्कोर हो वो भी अच्छा होना चाहिए। खराब सिविल स्कोर पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। और मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट इस क्रेडिट कार्ड के लिए है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की इनकम है तो ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 5 लाख से ऊपर की है तो इससे बेहतर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और उसके बारे में हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है और किन ट्रांजेक्शन्स पर नहीं मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे अगर आप प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 15 पैसे के बराबर होगी। वाउचर्स लेंगे तब भी 15 पैसे के बराबर होगी। कैशबैक अगर आप लेंगे तो 10 पैसे के बराबर होगी। मतलब अगर आप उसको कैश में रिडीम करते हैं तो आपको वैल्यू कम देखने को मिलेगी, 10 पैसे सिर्फ होंगे। तो 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर मिल भी जाए तो आप ये मान करके चलिए कि आपको 30 पैसे मिल रहे हैं। जो नॉर्मली आम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स, उनमें जो एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है तो उसकी वैल्यू आजकल तो वो भी कम कर दी गई है, लेकिन पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 पैसे अगर है तो ये समझ लीजिए कि इसमें भी लगभग वही हिसाब है जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वैसे ही आपको मिल रहे हैं। बस ये 3x 4x जो नाम होता है वो बस नाम ही रहता है, लेकिन वैल्यू हम ज्यादा देखते हैं। वैल्यू पे हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। तो वो मिला जुला करके अगर आप देखेंगे तो वही जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स में वैल्यू मिलती है वही आपको इसमें भी मिल रही है। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे ये 2 सालों तक वैलिड होंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाएंगे। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है। और कुछ ट्रांजेक्शन्स पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेंट पेमेंट्स है, वॉलेट लोड्स है, फ्यूल है, या फिर जो गवर्नमेंट रिलेटेड पेमेंट्स हैं उन पे नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है, जिसको हम सालाना चार्ज कहते हैं, वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी। ज्वाइनिंग फी भी सेम है, बस ज्वाइनिंग फी को फर्स्ट ईयर फी कहते हैं। उसके बाद से जो हमसे फी ली जाती है अगले साल से उसको एनुअल फी कहा जाता है, तो वो भी सेम ही है। कैश वगैरह अगर इस क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हैं तो 2.5% ऑफ द कैश विद डाउन अमाउंट चार्ज लिया जाएगा। मतलब क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकाला जाए तो 2.5% का चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज कम से कम 250 रुपए होता है। कैलकुलेट किया जाता है जो अमाउंट निकाला गया होता है क्रेडिट कार्ड से, उस पर कैलकुलेशन होता है कि 2.5% कितना बन रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है। तो अगर वो 250 रुपए से कम हुआ तो कम से कम 250 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। और अगर 2.5% 250 रुपए से ऊपर का अमाउंट हो गया तो ऐसे में 2.5% चार्ज लिया जाएगा। और जितने फीस और चार्जेस होंगे सभी पे जीएसटी लिया जाएगा। फाइनेंस चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले ना करें बल्कि लेट कर दें, या फिर तब भी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए ये जो चार्ज होगा, जिसको हम फाइनेंस चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं, 3.75% पर मंथ होगा और 45% पर एनम होगा।
लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक होंगे। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर हम लेट कर देते हैं, ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं, तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाता है। और जो लेट पेमेंट चार्ज होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर इस क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो लेट हो गया, आउटस्टैंडिंग अगर यानी बकाया है अगर 100 रुपए से कम, तो उस पर कोई भी हमें लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा भले ही, बट लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये 100 रुपए से ऊपर का बकाया है तो ऐसे में हमें उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी देना होगा। इन केस अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर यानी ड्यू डेट से पहले नहीं करते, तब अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज या फिर लेट पेमेंट चार्ज किसी तरह का चार्ज फालतू का देना नहीं होता है। जितना खर्च करेंगे उतना ही हमें देना होता है। और अगर कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड होता है तो उस पर कैशबैक मिल जाता है। अगर हमने डिस्काउंट अवेल किया होता है तो डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला क्रेडिट कार्ड होता है तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। काफी सारे हमने ऑलरेडी इस तरह के वीडियोस भी बना रखे हैं आप लोगों को इन सब के बारे में समझाने के लिए। तो ये लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक होंगे। डिपेंड करेगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो कितना है। ओवर लिमिट चार्ज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। ये चार्ज तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। 1 लाख क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है और हमने 1,05,000 रुपए या फिर 1,01,000 रुपए खर्च कर दिए, मतलब क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हमने खर्च कर दिए हैं, तो ऐसे में हमें ओवर लिमिट चार्ज देना होता है। और ये चार्ज कितना होता है? 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। और ये चार्ज कम से कम 550 रुपए होगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ जरूरी फीस और चार्जेस। हालांकि चार्जेस अभी और भी हैं, वो तो होते ही हैं सारे क्रेडिट कार्ड्स में, बट अगर हम सभी को कवर करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मैंने बहुत बार कोशिश भी की आप लोगों को काफी सारे चार्जेस बताने की, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, जिससे कि हमारी रीच खराब होती है, वीडियो चलते नहीं, प्रॉब्लम हमें होती है। तो बेहतर यही है कि जो जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊं, या फिर अगर आप कहें कि हाँ पूरे चार्जेस बताइए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा, नहीं तो भाई अपने इस चैनल की ऐसी तैसी अब मुझे नहीं करनी है। तो अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पर और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा। इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेडिट कार्ड नहीं है। जो बिल्कुल बेसिक सा एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड होता है वैसा ही है। और इसके अगेंस्ट आपको ऑप्शंस काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, अगर आपको चाहिए हो क्रेडिट कार्ड ये वाला, तो ऐसे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।